अच्छा सर, अब बात करते हैं आपके स्नाइपर वाले करियर की। 1500 मीटर दूर से 1500 मीटर से एक हेडशॉट मार देना एक आप अपने आप में एक स्पेशल लेवल का स्किल है। तो ये जो स्किल होता है, एक स्नाइपर का स्किल है, इसको अगर हम कंपेयर करें किसी भी एक आम मिलिट्री पर्सनल के साथ, तो जैसे समझ लीजिए कि कोई आर्मी वाला बंदा हो गया, या फिर लेट्स से कोई स्पेशल फोर्स हो गई, तो इनमें क्या डिफरेंस है? मतलब एक स्नाइपर में ऐसी क्या एबिलिटी होती है वो उसे किसी दूसरे मिलिट्री पर्सनल से डिफरेंशिएट करती है? क्यों, क्या देखा जाता है और क्या हुनर होना चाहिए एक स्नाइपर में जिसके बेसिस पे उसका सिलेक्शन होता है? आपके केस में जैसे आप फॉर एग्जांपल लाइक आपका आई थिंक इकलौता नाम है पूरे जो 200 टॉप वर्ल्ड के स्नाइपर्स है उस लिस्ट में आपका इकलौता एक नाम है इंडिया की तरफ से, राइट? तो वो क्या हुनर होनी चाहिए, क्या एबिलिटी होनी चाहिए आपके हिसाब से, और डिफरेंशिएशन क्या करता है बाकी कमांडोज में? लेकिन जिस दिन एक स्नैपर बनता है ना सर, उसका मोटो चेंज हो जाता है। उसका मोटो होता है एक गोली एक कमांडर, एक गोली एक ब्रेन। मतलब उसको एक लीडर मारना है, एक वन बुलेट वन लीडर, राइट? एक स्नैपर का मोटो ही नहीं है एक दुश्मन को मारना, उसका मोटो सिर्फ कमांडर को ब्रेन मारना, को मारना, जिस तक पहुंच नहीं सकते, जिस तक पहुंच नहीं सकते, जो कमांड कर रहा है। हाँ। मतलब मैं कहता हूं कि आप किसी भी फौज का, किसी भी ट्रूप्स के कमांडर को खत्म कर दो, आपने उनकी पूरी प्लानिंग खत्म कर दी। एग्जैक्टली, हेडलेस चिकन बना दिया। लेकिन एक स्नैपर मतलब बनने के लिए, जहां आप फायरिंग कर रहे हो, आप फायरिंग रेंज में फायरिंग करने जाते हैं, एक सोल्जर वगैरह कोई भी आधे घंटे 1 घंटे फायरिंग होती है उनकी। 1 घंटे में 30-40 गोलियां 100 गोलियां फायरिंग रेंज में हम लोग खत्म करके आते हैं। जब एक स्नैपर बनता है तो आदमी 2-2, 3-3 दिन तक लेटा रहता है एक ही जगह पर और एक बुलेट फायर मारता है सर। सबसे पहले पेशेंस, राइट? मतलब एक पेशेंस। अगर आपको मैं बोलूं यार इसी सोफे के ऊपर आपको बैठे रहना है करके, तो मुझे नहीं लगता 5-6 घंटे में बोलोगे 1 मिनट के लिए तो आ रहा हूं मैं, है ना? आप बिल्कुल कंफर्ट में बैठे हैं, हम तो बिल्कुल लग्जरी में, बिल्कुल एसी चल रहा है, और यहाँ सोचो कि 45 डिग्री टेम्परेचर होगा, है ना? और आप रेत पर लेटे हुए हो, ठीक है, और आपको बोला भाई 3 दिन तक लेटे रहना है करके। अरे आपका पेशेंस लेवल, आप कहोगे पागल हो गया भाई मैं। आपके अंदर क्या वो पेशेंस है कि आप 3 दिन तक लेटे जैसे एक ही जगह पर बिना हिले डुले, राइट? आपके अंदर इतना पेशेंस अपने एनिमी का वेट करने का, आपका एनिमी रेंज में। और दूसरी चीज, एक स्नैपर को दुनिया में सर क्या नजर आता है? अगर मैं तुलना करूं महाभारत से, टारगेट, सिर्फ टारगेट। बाकी उसको सब वो चीज 100 उसके की लिए भीड़ नजर नहीं आती सर, उसको सिर्फ अपना टारगेट नजर आता है। अगर 100 एनिमी आ रहे हो ना, वो अपने कमांडर को ढूंढेगा उसमें से, मेरा कमांडर कौन है करके, मतलब किसको मुझे मारना है। एक स्नैपर को दुनिया में सिर्फ आंख से अपना टारगेट ही दिखता है। और एक स्नैपर को क्या है, जब भी एक स्नैपर का एक ही समय पर 2 चीजें एक ही जगह होनी चाहिए सर। एक जो बेस्ट स्नैपर है उसकी आंख और उसका दिमाग एक ही जगह पर, ये 2 एक जगह होना बहुत मुश्किल है। राइट? जब भी हम फायरिंग रेंज में फायरिंग करने भी आते हैं, हम फायरिंग भी करते हैं तो हमारे को घर की भी याद आ जाती है कई बार। हम फायरिंग भी करते हैं तो हमारे को याद आती है यार तेज हवा चल रही है। सपोज करो कि मैं फायरिंग रेंज पर हूँ अभी नॉर्मली, और मैं फायरिंग कर रहा हूँ और बहुत तेज हवा आई है, तो मुझे लगा हवा आई है, चंद सेकंड के लिए मेरी आंख तो टारगेट पर है, लेकिन मेरा माइंड कहाँ चला गया? हवा पर चला गया, राइट? तो मेरा क्योंकि हवा का झोंका है ना। लेकिन एक स्नैपर का, जब एक स्नैपर बनता है सर, तो उस दुनिया में कुछ भी हो जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, बगल में एक आर्टिका फायर आके गिर जाए, उसकी आंख और उसका माइंड एक ही जगह होता है, आप उसको नहीं तोड़ सकते। उसका फोकस एकदम लेजर शार्प होना चाहिए, दोनों एक ही जगह पर सर। मतलब टारगेट के ऊपर आपकी आंख तो है ही, लेकिन दिमाग भी आपका टारगेट के ऊपर ही है, आपका ध्यान भी आपके टारगेट के ऊपर है। इस चीज को लाने के लिए सालों लग जाते हैं सर। अब लेट्स से सर टारगेट मूव हो रहा है, तो ऐसे में क्या कर सकते हैं? नहीं, टारगेट मूव होगा, एक स्नैपर को पता है अगर टारगेट कितनी स्पीड से चल रहा है, हवा में नमी कितनी है, हवा की स्पीड क्या है, एवरीथिंग एक स्नैपर को पता है अपने टारगेट को सेट करना। अपने गन्स में ऐसे कुछ इक्विपमेंट उसमें बिल्कुल उसके ऊपर जो भी साइट्स वगैरह होती है उसमें एवरीथिंग दिया होता है कि सपोज करो कोई मूव कर रहा है कोई टारगेट, और टारगेट अगर सपोज करो कोई गाड़ी है और 100 की स्पीड से चल रही है, अब 100 की स्पीड से चल रही है और आपका जो एनिमी है वो 1000 मीटर दूरी पर है एग्जांपल के लिए, उस 1000 मीटर की गोली को तय करने के लिए भी टाइम लगेगा ना सर। तो ऐसा तो नहीं है कि आप अगर हेड पर ही मार रहे हो तो हेड पर ही जाएगी, क्योंकि आपकी गोली गाड़ी की स्पीड भी है। तो सारा एलिवेशन और ड्रम के अंदर पूरा एवरीथिंग गन के ऊपर सेट है, वो एक स्नैपर करता है पूरा का पूरा। एक स्नैपर को पता होता है कि क्या चीज़ें करनी है करके। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, एक स्नैपर के लिए बहुत एक ही लाइन है इस दुनिया में कि एक अच्छा फायरर बनना बहुत आसान है सर, लेकिन एक अच्छा टारगेट मिलना बहुत मुश्किल है। मैं दुनिया में बहुत बेस्ट फायरर बन जाऊंगा, लेकिन मुझे मेरा एनिमी नहीं मिल पाएगा। राइट?
टारगेट नहीं, टारगेट मिलना इस दुनिया में सबसे मुश्किल है, और टारगेट एक ही बार मिलेगा सर, अगर आप वो चूक गए तो फिर आप दोबारा कभी नहीं मार पाओगे। राइट, बिकॉज ये सब जो लीडर्स होते हैं ये बहुत ही हेवीली फोर्टिफाइड होते हैं, मतलब सामने आते ही नहीं है आपको कभी नहीं। मैंने आपको एक ही लाइन बोला ना कि फायरर बनना आसान है, टारगेट मिलना मुश्किल है। राइट, तो तीनों के अंदर जो नॉर्मली तरीके से बता पाया तो है। सो धीरे धीरे जैसे एक नॉर्मल एक स्टूडेंट अलग अलग डिग्री लेता है, तो सेम वही चीज़ है सर बनने के लिए। तो सो आपने जब मिलिट्री ज्वाइन किया था तो उधर से ही आपका सिलेक्शन हो गया था स्नाइपर के लिए? अलग अलग कोर्सेज, हाँ बिल्कुल, स्नैपर के लिए कि भाई एक स्नैपर भी करना चाहिए करके कोर्स। तो इसके लिए क्या फोकस रिलेटेड कुछ मेडिटेशन रिलेटेड या ऐसा कुछ एक्सरसाइज होता है? बिल्कुल, बहुत पूरी एक्सरसाइज होती है सर। आपका हाथ कंपन नहीं करना चाहिए सर। अगर हम हाथ भी पकड़ के रखूंगा तो आपका हाथ आधे घंटे तक भी कंपन नहीं करना चाहिए एक जगह से। ठीक है, आपका हाथ बिल्कुल कंपन नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि आपका ट्रिगर कितनी देर तक दबेगा करके। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए, अगर सपोज करो आप किसी जगह पर, मैंने पोजीशन लेकर बैठा हूं मैं, तो मेरे में इतनी ताकत हो, इतनी वो हो सर, मैं कम से कम 5 घंटे 6 घंटे उस पोजीशन में तो रह लूं। राइट, है ना, क्योंकि एक बार आपने पोजीशन बना ली, आपको शुरू में पोजीशन बहुत आरामदायक लगेगी, लेकिन धीरे धीरे टाइम बीतेगा तो वही पोजीशन आपको हार्ड लगने लग जाएगी। शायद मैं इसी सोफे में बैठा हूँ तो मुझे 6 घंटे के बाद तो सोफा भी हार्ड लगने लग जाएगा। इतना कंफर्ट, अभी तो कंफर्ट लग रहा है, लेकिन 6 घंटे 4 घंटा गाड़ी चलाता हूँ तो मेरी जैगुआर भी मुझे ऐसे लगने लग जाती है कि भाई पीठ अकड़ गया, है ना। वो ऐसा ही होता है, ऐसे ही होता है ना सर। तो सोचो आप तो कहीं रेतीले जगह में बैठे हो, नीचे पत्थर है, कि आपको प्लेन जमीन तो मिलेगी नहीं ना यार। अगर आप दुश्मन को मारने जा रहे हो कहीं जंगल में होगी, वहां पर आपके कान में एक मच्छर आके भी कूं 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 कर रहा होगा, थोड़ी देर के बाद एक चींटी भी आपके वहां से निकल गई होगी। ठीक है, आप अपनी पोजीशन नहीं हटा सकते ना भाई। राइट राइट, तो पूरा बॉडी अकड़ जाता है पूरा, मतलब बहुत मुश्किल। लगना बहुत ईजी है, लगता बहुत ईजी है, लेकिन आपको दुनिया के अंदर एक कहावत है कि इंसान को हमेशा क्या होता है कि उसकी सक्सेस नज़र आती है, कि एक इंसान बहुत सक्सेस है, लेकिन आपको कभी उस इंसान के पैर के छाले नज़र नहीं आते सर। अगर आसान होता तो हर कोई कर लेता, कोई आप भी, तो सक्सेस मिलता ही नहीं। जो सक्सेस आज लोग बोलते हैं बहुत सारे कि यार ये मतलब कि भाई ये कर लिया, ये नाम हो गया, बहुत चीज़ें, तो मैं उनको ये बोलूँ यार भाई कि मुझे आज तक अपने जीवन के अंदर, अगर मुझसे आप पूछो कि मैंने अपनी तरफ से पार्टी कब करी है, मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक एक ही पार्टी करी है, जब मैंने पहली बार फोर्स ज्वाइन करी थी। उसके बाद मैंने अपने पूरे जीवन काल में पार्टी नहीं करी है सर अपनी तरफ से। टाइम ही नहीं मिला कभी पार्टी करने के लिए, कभी वक्त ही नहीं मिला सर। देखिए कभी भी क्या है, एक सोल्जर, दुनिया का कोई भी सोल्जर हो सर, वो एक ऑर्डिनरी तो हो ही नहीं सकता। एक सोल्जर ही है सर, उनके अपने स्पेशल एबिलिटीज, उनके स्पेशल है कि एक सोल्जर जब एक आम आदमी से, एक सिविल से एक सोल्जर बनता है, एक सोल्जर, एक स्पेशल फोर्स, एक स्नैपर, हैं तीनों सोल्जर। ऐसा नहीं, मतलब अगर आप तीनों को बोले तो तीनों एक सोल्जर है। वैसे कैसे हैं सर? फॉर एग्जांपल एक लड़का, वैसे समझाता हूँ ताकि व्यूअर्स आराम से समझ सके सर। एक लड़का ग्रेजुएशन करता है आराम से, हर आदमी एक, किसी ने MA किया, किसी ने BA किया, BSc किया, MCOM किया, एक नॉर्मल, लेकिन उसके बाद क्या होता है, कुछ स्पेशल करता है फिर वो, कि यार कहता है मैं साथ में BTech करूंगा, मैं ये करूंगा, वो एक स्पेशल डिग्री लेके आता है। जब भी एक सोल्जर होते हैं, पहले सब एक सोल्जर हुए, सोल्जर होने के बाद क्या होता है, एक लड़का बोलता है यार नहीं मैं कमांडो बनूंगा करके। फिर वो एक सोल्जर ट्रेनिंग के बाद क्या करता है, वो एक अलग से ट्रेनिंग लेता है, जिसके लिए मतलब लाखों लोगों में से कुछ एक लोग सिलेक्ट होते हैं। है तो सारे सोल्जर्स, आर्मी ट्रेनिंग सबने ली है। सपोज करो कि इंडियन आर्मी की हर रेजिमेंट से, एक रेजिमेंट में सपोज करो कि 600-700 लोग हैं, उसमें से एक बंदा सेलेक्ट होता है। ऐसे हज़ारों लोग पहुंचते हैं। अब वो हज़ारों लोग बोलते हैं यार हमारे को स्पेशल फोर्स में जाना है। अब जहाँ वो नॉर्मल पहले 5 किलोमीटर रनिंग करते थे, अब वो 40 किलोमीटर रनिंग करते हैं सर। बाप रे। वो भी 18, 20, 25 केजी वेट के साथ। बाप रे। पहले 5 किलोमीटर रनिंग करते थे, मतलब 5-6 केजी वेट के साथ BPT दौड़ते थे। अब वो 40 किलोमीटर दौड़ते, तो चेंज हुआ सर उसमें। एक नॉर्मल सोल्जर से वो स्पेशल फोर्स के बंदे गए। पहले एक आदमी ROP के लिए जाता था, ऑपरेशन के लिए जाता था, अब एक स्पेशल फोर्स के अंदर चला गया तो महीने भर ऑपरेशन कर रहा है बाहर सर जंगलों में। ठीक है, वो आदमी 15-20 हज़ार फीट की हाइट से जंप ले रहा है प्लेन से। ठीक है, और एक स्पेशल बना ना सर, एक डिफरेंट हो गया एक सोल्जर से। मैंने आपको क्या बोला, कहाँ 5 किलोमीटर, कहाँ 40 किलोमीटर की रनिंग। अगर आप 40 किलोमीटर, मैं ये बोलता हूँ कि अगर आप बाइक में भी जा रहे होंगे ना सर, तो 2 बारी तो आपकी कमर फिर भी थक जाएगी यार, 2 बारी ये बार होल्ड कर लेता हूँ। यहाँ एक लड़का 40 किलोमीटर दौड़ता है सर, समझ सकते हो, उसके पैरों के नीचे आग जल जाती है, सॉक्सों में आग जल जाती है, छाले पड़ जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं। मतलब तभी एक स्पेशल, मतलब ये डिफरेंट हुआ एक। अब आ जाता हम स्नैपर के ऊपर सर। पहले मैं आपको स्नैपर का वैसे समझाऊं कि जब भी एक सोल्जर है, या दुनिया का कोई भी सोल्जर है, हम हिंदुस्तान की फौज का नहीं, वर्ल्ड की फौज का, एक सोल्जर का एक मोटो होता है, एक गोली एक दुश्मन। ये मोटो आपने हर जगह सुना होगा।
अगर आपको ये क्लिप